स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। महंगाई की मार एक बार फिर से आम लोगों की जेब पर पड़ी हुई है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी में एक बार फिर से ब्याज दरों में इजाफा हो गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट ब्याज दरों में 0.50% का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद रेपो रेट बढ़कर 4.9% पर पहुंच गया है। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा ऐलान किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वो भोजपुरी में कहते हैं ना कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, देश भर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। हर दिन किसी न किसी सामान पर रेट बढ़ते रहते हैं, जिससे कि आम चीजों को खरीद पाना भी लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से हर आम आदमी परेशान है। एक तरफ जहां पिछले 2 सालों में कोरोना ने लोगों के कामकाज ठप कर दिए, वहीं बढ़ती महंगाई लोगों को और संकट में डाल रही है। बता दें कि भारत में महंगाई पिछले 8 सालों के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई की दर 7.8% के लेवल पर पहुंच गई। साथ ही मई 2014 के बाद से ये सबसे ज्यादा है। इस तरह अप्रैल में 2022 में थोक महंगाई की दर बढ़कर 15.08% के लेवल पर पहुंच गई है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे कि लोगों को दिसंबर तक महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। The meeting which we had recently. Against this background, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. दरअसल रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई। 3 दिन तक चली इस बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को 0.50% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गया है। बता दें कि रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर कर्ज की EMI पर पड़ने वाला है। इसकी वजह से न सिर्फ नए लोन महंगे हो जाएंगे, बल्कि कई पुराने कर्ज, खासकर होम लोन और पर्सनल लोन की किश्तें भी बढ़ जाएंगी। उनका कहना है कि महंगाई टॉलरेंस लेवल में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। महंगाई की वजह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी के प्रोसेस पर भी प्रभाव पड़ा है। इस फाइनेंशियल ईयर में रुपया तेजी से कमजोर हुआ है। अप्रैल और मई में ही रुपया डॉलर के मुकाबले 2.5% गिर चुका है। वहीं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए रूस यूक्रेन के युद्ध को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही एनर्जी कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। RBI गवर्नर ने कहा है कि FY23 की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.8% तक रह सकती है। FY23 की Q1 में महंगाई दर 7.5% संभव है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में महंगाई दर 6.7% रहने की संभावना जताई है। बढ़ती महंगाई को लेकर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रिजर्व बैंक के रेपो रेट और CRR में बढ़ोतरी से बाजार में लिक्विडिटी कम होती है। कोरोना की वजह से बाजार में मांग काफी कम हो गई है। साथ ही दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर कम कर आर्टिफिशियल डिमांड पैदा कर दी थी। RBI ने ऐसा भी किया था, लेकिन हालात बदल चुके हैं। बाजार में एक्सेस लिक्विडिटी होने से महंगाई के इस साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में अब रेपो रेट में बढ़ोतरी से लोन महंगा होगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये महंगाई और कितना ज्यादा सताती है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। और ज्यादा अपडेट्स और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।